नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाता साहब के मज़ार पर जो कि लाहौर में है, उस पर चढ़ाई जाने वाली चादरें कहाँ जाती हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मैं जिन दिनों दाता साहब की जहेज कमेटी की रुकन थी, उस ज़माने में बहुत से भेद खुले थे। दाता साहब पे जो चादरें चढ़ाई जाती थीं, उनमें से बहुत सी चादरें वापस दुकान पर आकर दोबारा फरोख्त कर दी जाती थी। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हम लोगों ने अजमेर शरीफ में भी देखा था। नामवर खातून कालम नगार किश्वर नाहीद अपने एक कालम में लिखती हैं, खैर फिर भी इतनी चादरें हर 2 महीने बाद बच जाती थीं कि ख़वातीन का एक ग्रुप उनके जहेज़ के जोड़े बनाकर गरीब ख़ानदानों में तकसीम किया करता था। इसी ज़माने में दाता साहब पर चढ़ावा चढ़ने वाली देगों का हिसाब किया तो ये राज खुला कि लोग आकर देग के पैसे दे देते और देगों वाले ऊंधा प्याला रखकर एक देग की 2 देगें बनाकर सदकात वालों की तसल्ली कर दिया करते थे। ये एक रोज़ का काम नहीं था, सदियों से इसी तरह होता आया है। रहा दाता साहब के संदूकचे में सदकात की रकम जमा होने का सवाल, तो मुझे चूँकि इस ज़माने में बहसीयत सरकारी मुलाज़म इस बात का भी अंदाज़ा और मुशाहदा था कि एक रोज़ में लाखों की रकम जमा हो जाती थी। एक रोज़ में लाखों की रकम जमा हो जाती है। कई लोग तो ब्लैंक चेक भी जमा करवा देते थे कि जो चाहो रकम मेरी तरफ से भर लो। ये तज़किरा है आज से 50 बरस पहले का। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने मुंतज़मीन से इस्तफ़सार किया तो मुझे याद आया कि उन दिनों में मैं कहा करती थी कि माशाल्लाह दाता साहब के तफ़ैल इतने एहतियात जमा हो जाते हैं कि लाहौर शहर के तमाम इंतज़ामात को चलाने के लिए यही रकूमात काफ़ी हों। मगर महकमा औक़ाफ़ और उसके करिंदे जिस शहर और जिस मज़ार पर भी हों, एक तो रोज़ पुलाव खा खा के उनके घर वाले तंग पड़ जाते हैं। सिर्फ महकमा औक़ाफ़ नहीं, उसकी कमेटियों के जितने अरकान थे, उनके घरों पर भी कभी ज़र्दा, कभी कोरमा और कभी पुलाव खाने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है। पाकिस्तान में मज़ारात की तादाद गिनी नहीं जा सकती है कि आबादी की तरह मज़ारों की तादाद बढ़ती ही चली जाती है। हमारी खुश एतमादी ऐसी है कि रेस में घोड़ा जीतने से लेकर हर उस तमन्ना और ख्वाहिश के लिए चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं जो ज़िंदगी में तो कम अज़ कम पूरी होने से रही। मज़ारों पर फातिहा के लिए हाज़िरी देना तो वाजिब है, मगर वहाँ जो कुछ होता है उसका हल्का बल्कि खफीफ सा बयान इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अनपढ़ लोग और बेलगाम बिला नौकरी के आवारा गर्दी करते नौजवान जो वहाँ जमा होते, खाना खाते, धमाल डालनी हो तो भंग चर्स पीकर धमाल डालते दिन रात गुजारते हैं। मैंने सारे मुल्क के मज़ारों पर गरीब औरतों को अपने पल्लू में से मुड़ा तुड़ा 100 का नोट निकालकर मज़ार के झरूके के करीब जो शख्स बैठा हो उसके हाथ में पकड़ाते हुए देखा है। इसके बाद वो मज़ार को बोसा दे सकती हैं। बहुत कम बल्कि गिने चुने लोग होते हैं जो एक तरफ बैठे कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं। बाकी सब के लिए ना कोई बाकायदा सूफिया की तालीमात देने का एहतमाम किया जाता है और ना लोग ही इसके लिए तैयार होते हैं। कवाली का एहतमाम होता है और हमारे सारे बड़े कवाल अपना नजराना हमेशा पेश करते रहते हैं और इसका मुआवजा वसूल नहीं करते। इसी तरह शाह लतीफ़ के मज़ार पर आज तक एक दिन आबदा परवीन भी शाह लतीफ़ का कलाम आज़ाना तौर पर पेश करती हैं।
تو معزز ناظرین، آج ہم نے داتا صاحب لاہور کی بات کی کہ ان کے مزار پر چڑھائی جانے والی چادریں کہاں جاتی ہیں اور ان کا جو ادھر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں جہاں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو ادھر پیسے جمع ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔